धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ हो और मुस्लिम सांसद को ही ना बोलने दिया जाए, उसके बोलने को भाषणबाजी बता दिया जाए और जो दूसरे संस्कारी हैं वो मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे पर, खासकर संस्कारियों की बात कर रहा हूं, उनको खूब जुमलेबाजी गढ़ने का अवसर दिया जाए। तो क्यों ना कहा जाए कि मुस्लिम बोलें तो कैरेक्टर ढीला और संस्कारी बोलें तो रासलीला। ये सब कुछ किया गया है आज लोकसभा के अंदर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जरिए कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। और सबसे पहले संस्कारी से ही आपको रूबरू करा देता हूं, जिसका नाम है श्रीकांत शिंदे, जो आता है एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का नेता है, सांसद है और संसद में बोल रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर। अब तो जानते हैं शिंदे ने कैसे पीठ में छुरा घोंपा है उद्धव ठाकरे की और कैसे वो मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है महाराष्ट्र का। सुन लीजिए और भाषण को ध्यान से सुनिएगा उसके। அந்த இஸ்லாமியர்களை தேசிய விடுதலை இயக்கத்தில் பங்கு பெறாதவர்கள் குறிவைத்து வேட்டையாடுவது। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं श्रीकांत शिंदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। ये बिल, जो बिल को यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में जो है, इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो बहुत सभी लोग सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी जब भी सरकार थी तभी महाराष्ट्र के मंदिरों पर, शिरडी हो, महालक्ष्मी हो, कोल्हापुर का महालक्ष्मी हो, तुळजापुर हो, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का काम भी इन्होंने किया था। तभी इनको पता नहीं, इनको याद नहीं आया, तभी इनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आया, तभी इनको फेडरलिज्म याद नहीं आया। लेकिन आज इस देश में जब एक कानून से ये देश चलेगा तो अलग कानून की जरूरत यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर जुडिशरी पे, यहाँ पर कोर्ट पर इनको विश्वास नहीं है। मैं यहाँ पर इन लोगों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा, इस बिल में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर देने का काम सरकार ने किया है। मैं इनको 1986 में लेके जाना चाहूंगा कि जब शाहबानों को इस सदन ने न्याय देने का काम किया, उस न्याय को छीनने का काम, मुस्लिम महिलाओं को पीछे ढकेलने का काम भी इन्होंने किया, इन्हीं कांग्रेस ने किया। और आज ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कलेक्टर को पूरी अथॉरिटी यहाँ पर दी जाएगी। मुझे लगता है कि ये देश जो है एक कानून पे चलता है। यहाँ पर इस देश में अलग अलग, जब भी 370 हटाया गया कश्मीर से तभी भी इन्होंने विरोध किया, जब भी 3 तलाक हटाया गया तभी भी इन्होंने विरोध किया, और आज फिर से जो है यहाँ पर विरोध करने का काम कुछ इन्होंने, सर खत्म कर रहा हूँ, चुनिंदा लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है आज इस बिल को लाने की जरूरत क्यों थी। एक तो ये जो वक्फ है वो 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है पूरे देश में। वक्फ के जमीन को लेकर 85,000 से ज्यादा, 85,000 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं सर, और 165 से ज्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में है। और पूरे हाई कोर्ट में मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं आज ये बोलकर फिर से इस बिल का स्वागत करता हूँ, और आप भी जो है ये बिल का जो विरोध कर रहे हैं
वो बिल का समर्थन करें और मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समाज को जो पीछे ढकेलने का काम आप कर रहे हैं उसको फिर से मुस्लिम महिला हो, मुस्लिम बच्चे हो, मुस्लिम समाज हो, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का काम करें। धन्यवाद। जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया भाषण, उसको थोड़ा सा अपने फोकस में रखिएगा, क्योंकि जब मुस्लिम सांसद बोलने के लिए खड़े हुए इस मुद्दे पर तो स्पीकर को याद आ गया कि वो भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये संस्कारी भाषणबाजी नहीं कर रहा था। खैर, इस संस्कारी के साथ नाम आपने सुना होगा, आखिर में गौरव गोगोई का नाम आया। कांग्रेस के उपनेता हैं, लोकसभा के अंदर आसाम से सांसद हैं। जब वो बोलने खड़े हुए तो उनको भी कैसे लोकसभा स्पीकर के जरिए रोका जा रहा। अध्यक्ष महोदय, काम करें। धन्यवाद। ये बहुत ही एक नाजुक विषय है और सदन में जो पीड़ा आज सभी सदस्यों ने उत्पन्न किया है, मैं चाहूंगा कि सरकार उसका संज्ञान ले। जो संविधान के आधार है 15, 25, 26, 30, 29, उसका संज्ञान ले। ये सीधा सीधा ये कानून धर्म से और आस्था से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वक्फ वो इस्लाम के लोग जो उसको मानते हैं, जिनके दिल में करुणा है, जो समाज के प्रति कर्तव्यबद्ध है, वो इस रास्ते को अपनाते हैं और इसीलिए उनके प्रति हमें संवेदनशील होनी चाहिए। यहाँ पर अपनी ताकत का अहंकार नहीं आजमाना है। हमें हर धर्म में ये प्रावधान है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो और चाहे ईसाई हो, हर धर्म में ये प्रावधान है कि समाज के प्रति जो लोग कर्तव्यबद्ध है वो दान करना चाहते हैं। इस दान के भावना को समझे, इस दान के भावना को राजनीतिक रूप से ये सरकार को नहीं देखना चाहिए। और आज ये बिल विश्वासजनक नहीं है क्योंकि वे जो संविधान को बदलना चाहते हैं, वे जो लोगों की पहचान कपड़ों से करते हैं, वो उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इस बिल का हम विरोध करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के साथ किया जा रहा है, लेकिन अब मुस्लिमों के साथ क्या किया गया वो आपको बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी बात बोल रहे थे, बात उन्होंने पूरी नहीं की थी, बीच में ही घुसना शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने माइक तक बंद कर डाला और ऐसा ही कुछ किया इमरान मसूद के साथ, जो जीत कर आए हैं कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट से। ध्यान से सुनिएगा। Take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happened. Section 37 removes protection to work properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके यहाँ आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके डीएम राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है। और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे। जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ
कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं। उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर अध्यक्ष जी 2 मिनट के लिए 2 मिनट अभी नहीं, 1 मिनट दे दीजिए, 1 सेकंड भी नहीं। श्री जीएम बाल योगी हरीश नहीं, श्री जीएम हरीश बाल योगी। Thank you, Speaker sir. 1 मिनट को बात, हाँ खत्म कर, कंक्लूड कर। मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूँ 1 सेकंड के लिए। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया। इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812 7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की। अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लिया साहब, यहाँ माइक बंद कर रहे हैं। अब बात करते हैं मियां अल्ताफ की, जो जम्मू कश्मीर से जीत कर आए हैं। एनसी जो पार्टी है वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला वाली, उसके ये सांसद हैं। ये बोल रहे हैं तो इनको कहा जा रहा है भाषण मत दो। मियां अल्ताफ अहमद, मियां अल्ताफ अहमद। मियाँ जी चालू हो गया, मेरा चालू हो गया सर जी। सर, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को सबसे, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं। ऐसी चीजें मत कीजिए। इस मुल्क को मुतहद रखिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। शुक्रिया। वाह, क्या संस्कार है इन संस्कारियों का। सोचिएगा, इनसे जुड़ा मामला है, मुसलमानों से जुड़ा हुआ। वैसे ही 24 यहाँ जीत के गए, हर कोई बोल नहीं पाता है। जो बोल रहे हैं उनको भी भाषणबाजी बोलकर बंद कराया जा रहा है, उनके माइक रोक दिए जा रहे हैं। लेकिन जो संस्कारी हैं, श्रीकांत शिंदे टाइप के, उनकी खूब लफाजी करवाई जा रही है। ये चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन शर्म गैरत अगर बाकी हो तभी तो आदमी कुछ सोचेगा ना जी। लेकिन आप लोगों को इन तमाम चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।